लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप लोग एक जीवन के नए रास्ते पे चलने के लिए जा रहे हो। ये मत भूलो कि आप भारत देश की संतान हो। आप भारत देश के भविष्य के गौरव। भाषण नहीं, नौकरी दो। अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रकाश सामंत, MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अविनाश दत्त, MA फर्स्ट क्लास फर्स्ट इकोनॉमिक्स। आप कुछ कह रहे थे उस टाइम। हाँ, व्हाट? वी डोंट वांट सर्टिफिकेट, वी वांट जॉब। नौकरी देने का दायित्व है यूनिवर्सिटी का, नहीं है। ये क्या आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को पता नहीं है? ब्रिलियंट, हॉल बोकस वर्ड। सर, मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। उसका सबूत क्या ये कागज है? क्या गारंटी है इस कागज की कि ये मुझे नौकरी दिलाएगी कि नहीं? जाइए अपनी जगह पे जाकर बैठ जाइए। मैं जानता हूँ इसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो क्या मैं फिर ये सोच लूँ कि इस कागज के टुकड़े को पाने के लिए मैंने अपने 17 साल यूं ही गुजार दिए? मैं कहता हूँ अपनी जगह पे बैठ जाओ। डोंट चेज मी सर। टुडेज एजुकेशन इज नथिंग बट जस्ट अ जोक। अगर ये कागज का टुकड़ा मुझे नौकरी की गारंटी नहीं दे रहा तो फिर ये कागज मेरे लिए बेकार है, कोई मोल नहीं है इसका। सुनो सर, तुमने जो कुछ भी किया, ये सब किस लिए किया ये तो मुझे पता नहीं है। शायद तुम सही हो, फिर भी मैं कहता हूं तुम इसे रख लो, प्लीज रख लो। एक्सक्यूज मी। कौन? आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिपाशा बैनर्जी है। आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ। आपने जो सबके सामने कहा वो सच में काबिल तारीफ है, लेकिन ये सर्टिफिकेट को फेंक देने के बाद आपने वापस क्यों उठा लिया? आपको पता नहीं है कि समाज की हालत क्या है। इस प्रिंटेड छपे हुए कागज के टुकड़े के अलावा भी कोई चारा भी तो नहीं है ना। इसके बगैर नौकरी भी तो नहीं मिलेगी मुझे। इस कागज के टुकड़े को रास्ते में फेंक दूं और अपने भाई बहन को सबको रास्ते में ले आऊं? ये सिस्टम के खिलाफ जो आपने आवाज उठाया मुझे बहुत पसंद आया। जानती ही जरूरी था।
इसलिए आपसे मिलने की लालच में रोक नहीं पाई। आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नहीं, आई डोंट माइंड। तो फिर मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? अरे बाप रे, आप तो डिमांड करने लगे हो। मैं हूँ ही कौन और जो मुझसे? जीनियस। हाँ? ना नहीं हो, यू आर अ जीनियस। चलिए ना, कहीं चल के कुछ बात करते हैं, आइए। अच्छा, आपको एक नौकरी की बहुत जरूरत है ना? क्या बात है, आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाते हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ वो लीजिए। कैसे? मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी का नाम सुना है? हाँ, बहुत ही बड़ी कंपनी है। खुशकिस्मती से वो मेरे पापा की कंपनी है। अच्छा, क्यों, मेरे जैसा कोई आपका गरीब दोस्त नहीं है? ऐसा क्यों पूछा आपने? अचानक मेरे ऊपर मदद करने का कारण जान सकता हूँ मैं? ताने मारने से बाज नहीं आएंगे ना। इंसान को चोट देने से क्या खुशी मिलती है आपको? देखिए, मैं आपको कोई चोट देना नहीं चाहता था। तो फिर एक बात जान लीजिए, दोस्त तो मेरे बहुत हैं, लेकिन आपके जैसा जीनियस कोई नहीं। इसलिए आपके बारे में पापा को माफ मैंने... कीजिएगा, मैं किसी की सिफारिश पे नौकरी नहीं करना चाहता। आपके कहने के अनुसार अगर मैं जीनियस हूँ, सच में जीनियस, तो मैं कहीं ना कहीं से नौकरी का जुगाड़ कर ही लूंगा। सिफारिश की जरूरत नहीं। समझ सकती हूँ, आपने अभी तक मुझे अपना दोस्त नहीं माना। ये क्या बात हुई? तुम अगर दोस्त हो तो सिफारिश लेना जरूरी है क्या मुझे? देखिए, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे। जो आपने मुझे अपना परिचय दिया है, उसको देखते हुए हमारी दोस्ती कहाँ तक टिकेगी ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़े ऊंचे लोग हो ना, घर गाड़ी पता नहीं क्या क्या है, और मैं हूँ एक नीचे वाला आदमी। तो क्या आप गाड़ी, बंगला, पैसा ये सब देख के अमीर और गरीब के बीच अंतर करते हैं? मेरे पापा को आप नहीं जानते, उनसे मिलके आपको पता लगेगा कि वो दूसरों को कितनी इज्जत करते हैं। ऐसा है क्या? मिलना चाहूंगा उनसे। सच में? चलिए फिर आज ही मुलाकात कर देती हूँ, चलिए ना। क्या बोलोगी मेरे बारे में? मेरे दोस्त, और क्या। आज नहीं, फिर कभी। शाबाश शाबाश यंग मैन, शाबाश। तुम्हारे इस योगदान के लिए तुमको खूब सारी बधाई। लेकिन पता है बेटा, इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करने के लिए एक अविनाश से काम नहीं चलेगा। हजारों अविनाश चाहिए बेटा, लेकिन इस देश में हजार अविनाश तो है ही नहीं। एक सर्टिफिकेट को तुमने फेंक के इस समाज के मुंह पे जो तमाचा मारा है ना तुमने, ये तो सही बात है, लेकिन हाँ, एक झटका तुमने दिया। इसलिए मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, क्या पियोगे तुम, चाय या कॉफी? नहीं, रहने दीजिए, ट्रेन पकड़नी है, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है? कौन कौन है घर में? माँ, भाई बहन। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से काफी दूर, श्री रामपुर। ट्रेन पकड़ना है तो मैं जाऊँ? बेटी, ड्राइवर को बोलो इनको घर छोड़ करके आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, आप परेशान मत होइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी आ जाना, जम के बात करेंगे, जम के। आऊंगा फिर कभी। अच्छा अच्छा, नमस्ते। चलिए, नमस्ते। आपको छोड़ाती हूँ। बिपाशा, मम्मी, ये मेरे दोस्त हैं, अविनाश दत्त। नमस्ते। चलूं? हाँ चलो। चलिए। अच्छा। ये लड़का कौन है? सुन लिया ना, बेटी का दोस्त। ओह गॉड, ये क्या यहाँ बैठा था? बिल्कुल बैठा था। भोला, बुलाया आपने हाँ। मैम साहब? सुनो, ये सोफा को तुम बहुत अच्छी तरह से साफ करके रख दो। ठीक है मैम। तुम अपने बेटी से कह दो, कभी भी किसी को भी अचानक इस घर में ना ले आए। धन्य हो तुम। माँ, ये लो, और आगे से 10 रुपए देकर इतना सारा सामान लाने के लिए मत कहना। बड़े भाई क्या बाहर गए हैं माँ? तुम्हारा बड़ा भाई बाहर हो तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना? माँ उठ 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 उठ, देर हो जाएगी। हर रोज दिन में माँ का चरण छूना ही है क्या? क्या बात है, बड़े भाई के पैर छू रहे हो? इतनी भक्ति क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? आज फुटबॉल का बड़ा मैच है, तो मेरे सारे दोस्त लोग जा रहे हैं, इसलिए तो कितना? 5 रुपए। 5 रुपए। तुम अपनी दोस्ती वगैरह छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। ये लो। अच्छा, चलता हूँ। और सुनो जी। ये खेल वेल छोड़ के कोई नौकरी वोकरी ढूंढो, समझे? उम्र तो काफी हो रही है,
पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे, बस खेलना 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 है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। हमारा देश भी फॉरेन बन गया है साहब। ऐसे कपड़े पहनेंगे तो इंटरव्यू लेने वाले कैसे ठीक ठाक रह पाएंगे? सही है ना? तो उससे आपका क्या लेना देना साहब? अरे साहब, आप, मैं, हम सबकी प्रॉब्लम है। क्यों? अरे साहब, ऐसी जवानी देख के तो कितने ऋषि मुनि डगमगा गए थे। क्या आप लोगों को ये पता नहीं है? हैं? और ये लोग जो इंटरव्यू ले रहे, ये लोग तो कलयुग के इंसान है। अविनाश दत्ता, आप एमए इन इकोनॉमिक? जी हाँ, फर्स्ट क्लास। आपका एप्लीकेशन में आपने अपना अनुभव कुछ नहीं लिखा? वो क्या एमए पास करने के बाद मुझे नौकरी का इंटरव्यू देने का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई नौकरी तो मिली नहीं, इसलिए जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। द क्लोज टू डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है बताइए जरा? आसपास की दूरी है। एयर पोल्यूशन मतलब क्या? दूषित हवा। ऐसा कोई शब्द बोलिए जिसमें 5 वाइल्स हैं। एडुकेशन, AEIOU, इसमें 5 वाइल्स हैं। अच्छा, ऐसा कोई शब्द बता सकते हैं जिसमें ए वाइल्स नहीं है? एक नहीं 100 बोल सकता हूँ। वो कैसे? 1 to 100 शब्द में अगर लिखा जाए तो 1 वाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अग्नि क्या है? कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं? क्यों? अग्नि कितनी होती है? बहुत, मतलब अग्नि का नाम आग है ना। आग तो बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि चूल्हे की आग, गैस की आग, कोयले की आग, लकड़ी की आग, माचिस की आग। और स्वर्ग में एक देवता है, उनका नाम है अग्निदेव। अच्छा, आप कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं, मैं जान सकता अच्छा हूँ? मिस्टर दत्ता, गणेश जी का सूंड क्यों रहता है बताइए जरा? गणेश का सूर्य क्यों रहता है? इसके साथ मेरा जॉब का क्या रिश्ता है? तुम कहना क्या चाहते हो? रविन्द्रनाथ टैगोर जी कड़वा क्यों पीते थे? नेहरू जी अपने कोट में लेफ्ट साइड में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? ये कोई सवाल है क्या? डोंट यू हैव द इंग्लिश नॉलेज? प्लीज स्पीकिंग इंग्लिश। एक्सक्यूज मी सर, you just asked me wrong English. You should ask me, do you have knowledge in English? Look, I am a MA Economics first class. लेकिन आप लोगों ने, you people are not asking me any question regarding account and economics related to the post account officer. The post are applied for. So am I to believe this first, the name of interview? Don't get excited, Mr. Datta. Well, okay. You may go now. We'll let you in time. इन टाइम? थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि इन टाइम कभी आएगा नहीं। थैंक यू। जीनियस, इन्हें नौकरी देना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसे देना ठीक नहीं होगा। बहुत गुस्से वाला है, हमारी बात नहीं सुनेगा ये। बाप रे बाप, कुछ ज्यादा ही आग है इसमें। नेक्स्ट। अरे आप यहाँ? इंटरव्यू कैसा रहा? चलो वहां चलते हैं। क्या हम दोनों ये दूरियां नहीं मिटा सकते? कैसी दूरियां? वो आप जनाब करके बात करना पड़ा नहीं लगता? हाँ, वो तो लगता है, लेकिन तुम्हारे बराबर आने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। और तो और रहने दो, लेक्चर मत दो। मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। कहाँ? लेक में 5 बजे। आइए आइए, पानी पूरी खाइए, छोला भटूरा खाइए। आइए आइए, पहले खाइए फिर दाम दीजिए। आइए आइए, कहिए कहिए, क्या दूं आपको? 1 प्लेट छोले देना। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। हाँ, इसे यहाँ रख दूं? हाँ, रखिए ना। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, कहिए ना। डेली कितना कमा लेते हो? यही कोई 300 रुपए। प्रॉफिट कितना होता है? लगभग 150 तक हो जाता है। हाँ सर, इसी से तो मेरा परिवार चलता है जी। बूढ़ी माँ, बीवी और बच्चे, कुल मिलाकर 6 लोग हैं। बेटे को इंग्लिश स्कूल में डाला है, लड़की भी साथ में है। अविनाश, ये ले। और कब तक इस तरह दोस्तों का कपड़ा उधार ले लेके इंटरव्यू दोगे भाई? वो नौकरी वोकरी मिलेगा नहीं।
जो हालत है, ये ले पकड़, धो के वापस करना। तू कुछ सोच मत, मैं इसे धोखे दे दूंगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ सर, हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में घूमते घूमते कार्ड रिन्यू करते करते जब बरसों बीत गए तब समझ आया उम्र हो गई है, नौकरी अब मेरे बस की बात नहीं। कहाँ तक पढ़े हो तुम? ये जानकर आप क्या करोगे सर, मैं खुद भी ये सब भूल जाना चाहता हूँ। तो बताओ ना। एमए पास किया है मैंने, पता है? एमए पास किया और नौकरी नहीं मिली? नहीं, असल में बात क्या है सर, यूनिवर्सिटी में मिली हुई वो डिग्रियाँ असल में कुछ काम का नहीं, वो सर्टिफिकेट सिर्फ रद्दी में गिनी जाती हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर ये बिजनेस शुरू किया मैंने। थोड़ा पानी देना। हाँ लीजिए ना। अच्छा, इसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती? होती है, लेकिन वो मेरे बच्चों के लिए। मुझे पता है उन्हें कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर भी मैंने बहुत उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा दी है। इसमें बहुत खर्चा भी है। ये लो। ओ हाँ जी, हाँ जी, ठीक, जी अच्छा, जी, चलता हूँ। फिर से ज़रूर आइएगा। भैया, भैया उठो, चाय पी लो। रख दे, टेबल पे रख दे। कुछ बोलेगी तू? 10 रुपया दोगे? किस लिए? क्या करेगी? जरूरत है। सुबह सुबह सज धज के कहाँ जा रही है तू? कॉलेज नहीं जा रही? हाँ, एक दोस्त के घर जाऊंगी, फिर कॉलेज जाऊंगी। ये कॉलेज की लड़कियों को दोस्त के घर जाना एक नशा हो गया है। इससे तू होशियार रह। इससे मैं पढ़ाई के बारे में सोच तो भविष्य अच्छा रहेगा। ये ले। अरे बाप रे, 7 बज गया, देर हो गई। क्यों, कहीं जाना है क्या भैया? अरे ट्यूशन जाना है, ट्यूशन। हाँ। ओह बेबी, नहीं, इम्पॉसिबल। ओह माय इस तरह से सरकार पे विश्वास नहीं कर सकते। क्या हुआ? इस बार भी सरकार ने कच्चे माल पे टैक्स लगा दिया। इस तरह से बार बार टैक्स लगेगा तो सब सामान का भाव तो बढ़ेगा ही ना। तुम भी प्राइस बढ़ा दो। अरे दाम बढ़ेगा तो इंसान खरीदेगा कैसे? बिकेगा ही नहीं, ये तो समझो। और प्रॉफिट वो भी तो कम हो जाएगा। और महंगा करेंगे तो सब लोग बोलेंगे पगार भी बढ़ाओ, और नहीं किया तो हड़ताल, कारखाना बंद हो जाएगा। स्ट्राइक, कारखाना बंद। हाँ, स्ट्राइक करना क्या इतना आसान काम है? फैक्ट्री बंद हो गया तो खाएंगे क्या? अरे ये सब कोई समझता है? उनका यूनियन लीडर जो भी उन्हें समझाता है बेवकूफों की तरह समझते हैं। वो नेता लोग ही सबसे बदमाश है। ऑल मिडिल क्लास मेंटालिटी। सिर्फ देते जाओ उन्हें, सिर्फ देते जाओ। उफ, उनकी भूख कभी मिटती नहीं है। नहीं रीता, नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जाना तो बाद में डिस्कशन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी बिपाशा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। ए विपाशा, चने खाओगी? चने? क्या तुम जिंदगी भर चने खा के गुजारोगे? तुम्हें तो कुछ पता नहीं मेरे घर पे क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? अगले हफ्ते लॉ का रिजल्ट आने वाला है और मम्मी शादी के लिए पीछे पड़ गई है। बहुत बढ़िया। तो लड़का कौन है? अविनाश दत्ता? जी नहीं जनाब, उसका नाम है विनाश। विनाश? अविनाश का कोई विनाश नहीं। बचपन में सोच के ही माँ बाप ने मेरा नाम रखा था। उस नाम को मैं बरकरार रखूंगा, देख लेना तुम। और कितना देखूं मैं विनाश, हर चीज की एक सीमा होती है। ये जिंदगी बहुत जटिल है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन जिंदगी को अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर मजा ही क्या आएगा विपाशा? जिंदगी सपने और आशाओं से भरा हुआ है। क्या तुम कभी सीरियस नहीं होगे? और मैं कितना दिन इंतजार करूं? मैंने कहा था पापा का नौकरी एक्सेप्ट कर लो। नहीं, किसी के एहसान लेके मैं बड़ा बनना नहीं चाहता। मेरा आदर्श है कुछ। तुम्हारे आदर्श तुमको ही मुबारक, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ए सुनो सुनो, ए नाराज हो गई क्या? नहीं, नाराज नहीं हूँ। अरे क्या कर रहे हो? बेशरम बुड्ढा, कहीं पे चैन से बैठ नहीं सकते। चलो चलो कहीं और चले। दूसरे शहर में चलो।
चलो चले कहीं दूर वहाँ, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। चलो चले कहीं दूर वहाँ, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। हमारे सिवा कोई भी न हो जहाँ, चलो जहाँ आ न पाए कोई वहाँ, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। अरे भाई, आप मुझे जरा जाने पहचाने लग रहे हैं। आपके पास माचिस है? चलो 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 चले और कहीं। महकता खिलता कंवल, मेरे गीतों की तुम हो गजल। तुम सा नहीं कोई प्यारा सनम, साथ मेरे संग रहना हर जन्म। दिल बेकरार होने लगता है जब तक तुम आओ न नजर, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। वाह, बहुत बढ़िया है। चंदा दीजिए, चंदा। चलो 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 चले और कहीं। विक्टोरिया पार्क में हम तुम, हाथों में हाथ लेके घूमेंगे हम। विक्टोरिया पार्क में हम और तुम, हाथों में लेके हाथ घूमेंगे सनम। आओ चले अब खा ले कसम, मर के भी जुदा होंगे न हम, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। चलिए बाबूजी, बहुत हो गया। टाइम खत्म, टाइम खत्म। चलिए चलिए चलिए। चलो 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 चले और कहीं। चलो चले कहीं दूर वहाँ, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। हमारे सिवा कोई भी न हो जहाँ, चलो जहाँ आ न पाए कोई वहाँ, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। इश्क यहाँ पे हो न पाएगा, इश्क यहाँ पे हो न पाएगा। अभी हाँ माँ। कुछ हुआ क्या? हाँ माँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं, विभू कह रहा था कि अगले 10 तारीख को उसके परीक्षा की फीस देने का आखिरी तारीख है बेटा। और आज तो 4 तारीख हो गया बेटा। तो क्या तू वो ट्यूशन के घर से कुछ पैसा एडवांस में ला सकता है बेटा? नहीं माँ, मैंने ऑलरेडी ट्यूशन से 1 महीने का एडवांस ले रखा है माँ। अब दोबारा नहीं कह सकता। ओह, नहीं मांग सकता? तो तू जब कुछ पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकता है तो मैं क्या कहती हूँ, बबीता की कान की बाली बेच के अगर कुछ पैसा मिल सकता नहीं माँ,
नहीं माँ, उसके पास एक ही गहना बचा है, उसको भी बेच दोगी? माँ तुम मुझ पे भरोसा रखो माँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। फीस के लिए कितने पैसे चाहिए? क्यों, तुम दोगे क्या? चलो अगर मैं देता हूं। मैं नहीं ले सकती, घर पर सफाई देते देते थक जाऊंगी। अच्छा राणा, बोलो। तुम क्या मुझे एक नौकरी नहीं दिला सकते? तुम्हारी तो बहुत पहचान होगी। नौकरी ना सही, मैं तुम्हें इनकम का एक रास्ता बता सकता हूँ। वो कैसे? मैं कई तरह के एड एजेंसी के लिए मॉडल सप्लाई करता हूँ। हाँ। मॉडलिंग करोगे तुम? उसमें पैसे मिलेंगे? हाँ तो फोकट में करोगे क्या? ठीक है, मैं करूंगी। चलो। माँ, 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 बबीता कहाँ पर है? उस कमरे में सो रही हो? सो रही है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ नहीं वो बोलो। ये देखो, तुम्हारी बेटी खानदान का नाम डुबो रही है। ये देखो, देखो, ये देखो, देखो ये। बबीता, हाँ? बबीता, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। क्या हुआ? चल माँ के पास चल, रुक जा यहीं पर। ये जो गंदी फोटो है ये सब तेरी है क्या? बोल, तेरी है ना? क्यों, क्यों माँ बाप का नाम डुबा रही है तू? क्यों कर रही है तू? जवाब दे। तू इतना नीचे गिर सकती है? माँ बाप और खानदान के बारे में कभी सोचा नहीं? मान सम्मान की बात तुम मत करो भैया। जिसके बहन को एक ही साड़ी पहनकर कॉलेज जाना होता है, दोस्तों से साड़ी ब्लाउज उधार ले लेकर रिश्तेदारों के बीच फॉर्मेलिटी दिखाना होता है, वो कुछ और कहे। मान सम्मान की बात तो बिल्कुल ना कहे। गुस्सा मत करो भैया, यही हकीकत है। कल छोटे भैया की फीस देने की लास्ट डेट थी। तुम ला सके उसके फीस के पैसे? मैंने बंदोबस्त किया उन पैसों का। तब तो ये नहीं पूछा कहां से आए ये पैसे? तब मान सम्मान याद नहीं आई? सिर्फ 2 वक्त का खाना देने से परिवार के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती भैया। और बहुत जरूरतें पूरी करनी होती हैं, बहुत जरूरतें। अगर तुमसे नहीं होता तो यूं मुझ पर हाथ उठाकर अपने कमी को क्यों छुपाते हो भैया? मान सम्मान, तुम्हारे इस झूठे मान मर्यादा का कोई मोल नहीं है। कॉलेज की फीस हो या कपड़े खरीदना तो बहुत दूर की बात है। कल कोई बड़े भाई से इस तरह से बात करती है? उसको मारो मत माँ, उसे मारो मत, छोड़ दो। मान सम्मान की बात तुम मत करो भैया। जिसके बहन को एक ही साड़ी पहनकर कॉलेज जाना होता है, दोस्तों से साड़ी ब्लाउज उधार ले लेकर रिश्तेदारों के बीच फॉर्मेलिटी दिखाना होता है, वो कुछ और कहे। मान सम्मान की बात तो बिल्कुल ना कहे। गुस्सा मत करो भैया, यही हकीकत है। कल छोटे भैया की फीस देने की लास्ट डेट थी। तुम ला सके उसके फीस के पैसे? मैंने बंदोबस्त किया उन पैसों का। तब तो ये नहीं पूछा कहाँ से आए ये पैसे? तब मान सम्मान याद नहीं आई? सिर्फ 2 वक्त का खाना देने से परिवार के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती भैया। भैया खाने चलो, माँ इंतजार कर रही हैं। भैया चलो, पूरे दिन तुमने कुछ नहीं खाया। सुन रहे हो भैया? मुझे भूख नहीं है। तुम नहीं खाओगे तो माँ भी कुछ नहीं खाएंगी भैया। जिस दिन मान सम्मान को बचा पाऊंगा उसी दिन खाऊंगा। अब मैं भूख को इकट्ठा करके रखता हूं। तुम मुझसे नाराज हो भैया? मैं फिर कभी तुमसे ऐसी बात नहीं कहूंगी।
मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। तूने तो सही कहा था बहन। मेरी कोई मान मर्यादा नहीं है। इस परिवार को मेरी कोई जरूरत नहीं है। है भैया, सूरज को चांद की कोई जरूरत नहीं, ये बात सच है। लेकिन चांद को सूरज की जरूरत है। सूरज ही ना हो, चंदा को रोशन कौन करेगा? फिर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी भैया, कभी भी नहीं, कभी नहीं। रो मत बहन, रो मत। तू तो जानती है ना कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। तुझे कुछ भी दुख हुआ, उससे ज्यादा दुख तो मुझे होता है बहन। रो मत। चल खाना देना। माँ बैठी है ना वहां, चलें? बेटी विपाशा, मैंने बहुत अच्छे से लॉ पास कर लिया। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मेरा दिल भराया, बहुत खुशी हुई सुनकर के मेरी बेटी। ये आपके लिए। सोच रहा हूँ आशीर्वाद दीजिए आज ही डैडी। वरिष्ठ जो मेरा दोस्त है ना, उनको फोन करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुमको अपना असिस्टेंट बना ले। तेरा वो जो फ्रेंड था उसको इन्फॉर्म नहीं किया? कौन? वो जो तेरा आदर्शवान जीनियस फ्रेंड, क्या नाम उसका? अविनाश। हाँ अविनाश। अरे उसको तो खबर देना चाहिए ना। मैं अभी निकलती हूँ डैडी। क्या? अरे वाह, इतनी अच्छी खबर और सूखी सूखी मिठाई लेके जाना पड़ेगा ना? श्योर श्योर। हाँ एक मिनट। कहाँ के पैसा? अरे हाँ मिल गया। ये लो। हैप्पी। थैंक यू डैडी। बाय मम्मी। बैरिस्टर को जरा फोन लगा लेता हूँ। तुम बिल्कुल ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों? मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है कि बिपाशा अविनाश से मिलते रहे। तो मना करो। वो मेरी बात नहीं सुनेगी। आज तुम्हारा लाड से ही उसका ये हाल हुआ है। हाँ मेरा लाड़ पा करके तो एमए पास किया है, लॉ पास किया है, तो इसमें बुराई क्या है? ओ, इसका मतलब तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे। वो गलती करेगी तो भी तुम? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये उसकी अपनी लाइफ है। देखो मेरी बेटी की पसंद के ऊपर तुम्हें विश्वास करना चाहिए क्योंकि मुझे विश्वास है। इसका मतलब एक गरीब बेकार लड़के से? गरीब लोग क्या इंसान नहीं होते? देखो वो लड़का आदर्शवादी है, कुछ करना चाहता है, किसी की दया मदद एहसान लिए बगैर अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है। तुम जानती हो मेरा नौकरी का ऑफर भी उसने ठुकरा दिया था। क्यों? विपाशा ने बताया नहीं? उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट हिम। क्या तुम अविनाश के घर जाओगे? नहीं, उसके घर क्यों जाऊंगा? उस लड़के को अपने घर में आने के लिए न्योता भेज रहा हूँ। डिस्गस्टिंग। हेलो, कौन? मैं बनर्जी बोल रहा हूँ। कौन है? ओ, तुम हो? इतनी देर क्यों कर दी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इतना जरूरी क्या काम पड़ गया तुम्हें? तुम्हारे खिलाफ एक केस किया गया, तुमको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मैडम, तो फिर आप मेरी तरफ से वकालत करेंगी ना? लड़ सकती हूँ। क्या फीस दोगे बोलो? कुछ भी। सच में? ठीक है, तो फिर मिस्टर अविनाश दत्त, अगले 26 अप्रैल को मेरे डैडी के कोर्ट में, मतलब मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा। अच्छा, तो जज तुम्हारे पिता हैं? पर डरने की कोई बात नहीं, जज साहब बहुत अच्छे हैं। पर तुम्हारी ओपोनेंट पार्टी बहुत स्ट्रांग है, मतलब मम्मी। अरे बाप रे, तब तो मैं नहीं आऊंगा। अरे सवाल जवाब तो मैं ही करूंगी ना, तुमसे बैठे बैठे खाओ और देखो। खाऊंगा? क्या खाऊंगा? अगले संडे की शाम को मेरे लॉ पास करने की खुशी में डैडी ने पार्टी रखा है और तुम खास तौर से आमंत्रित हो। ओह अच्छा। क्या डर गए क्या? डर? अविनाश दत्ता को डर नहीं लगता, वो डराता है। ऐसा क्या? हैव यू प्लीज मैडम। क्या? चने। अरे आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। एक्चुअली मुझे थोड़ी जल्दी है। हाँ। ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। विपाशा कहाँ है? विपाशा तो घर के अंदर ही है। ओह। आइए आइए। हेलो मिस सेन, सो नाइस टू सी यू। थैंक यू। आप कैसे हो? हाँ, आइए अंदर। ऑल इज वेल।
प्लीज बिपाशा। बैठिए। बिपाशा नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? उसे बुलाइए। हाँ जरूर। बिपाशा, बिपाशा। आप कब आई आंटी? जस्ट अभी। आज के दिन मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। इस किताब की तुम्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। आप दोनों बात कीजिए मिस सेन, मैं आ रही हूँ ओके। अभी। अरे डॉक्टर बोस, सॉरी मुझे लेट हो गया यहाँ आने में, एक जरूरी काम से मैं फंस गया था। आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। बेटी बेटी, देखो बिपाशा कौन आया है। गुड इवनिंग अंकल। वेरी गुड इवनिंग बेटी। तुम्हारी सफलता के लिए एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। थैंक यू। कितनी सुंदर है ना? नाउ एंजॉय योरसेल्फ। कैसे हैं? ठीक है। मिसेस सेन, आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है डॉक्टर बोस। नमस्ते। नमस्ते। और वो है शुभम नाइक, बहुत बड़े वैज्ञानिक। और डॉक्टर साहब को कोई बच्चे नहीं है, इसलिए बिपाशा को अपनी ही बेटी मानते हैं। और ये है मंजू सेन। अच्छा। और हमारे ऑफिस की लीगल एडवाइजर। और सुनो, हाँ? अरे बिपाशा तो इनके ही अंडर में काम करती है। हाँ। हाय अभी। तुम्हारी सक्सेस पर मेरी छोटी सी भेंट। ओह थैंक यू सो Welcome. मच। आओ। चलो। बिपाशा, हमारे गवर्नर की वाइफ, लायंस क्लब की गवर्नर की वाइफ मिसेस खैतान आई हैं। मैं तुमसे मिला देती हूँ। हाँ चलो। अविनाश, बहुत अच्छा लगा बेटा तुम आए हो। बैठो यहाँ, मैं इसे ले जाती हूँ। हाँ। ओ हाँ अविनाश, तुम चले मत जाना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा। बहुत जरूरी। आओ। ये क्या अविनाश, तुम यहाँ अकेले खड़े बस हो? ऐसे ही। आहा, तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? क्या लोगे बोलो? स्कॉच, जिन या एनी अदर ड्रिंक? नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए। ओके, क्यों? उसको लेने के लिए अभी मेरी औकात नहीं है। तुम करते क्या हो? ये कोई प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ। गुड, टीचर हो। गुड गुड। तुम आओ मेरे साथ। आओ आओ। आओ अविनाश। आओ। क्या देख रहे हो तुम? मैं ये झूमर देख रहा हूँ। ये झूमर बिपाशा के पिताजी खास बेल्जियम से लेके आए हैं। रियली? आओ अंदर। बेटी, किसको ढूंढ रही हो? अविनाश कहाँ गए डैडी? अभी तो यही था। हाँ अभी यही था। मैं वहाँ मिसेस खैतान के साथ बात करने गई थी, आके देखा नहीं है। क्यों रे, क्या हुआ? अभी कहाँ गया बोल तो? अरे अविनाश को तो आंटी ऊपर लेके गई। बेटी, अविनाश को बोलना जाते समय मिल के जाए, बहुत बातें करनी है, ठीक है ना? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम जो ये कपड़े पहने हो वो मेरे नौकरों को भी पहनने नहीं देती हूँ। तुम जैसे टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी लड़कों का काम है। बिपाशा जैसे अमीर लड़कियों को बातों में फंसा के अपना काम सिद्ध करना। सुनो, तुम बिना खाए यहां से नहीं जाओगे। हमने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया है। तुम कभी खाए भी नहीं हो, कभी देखा भी नहीं होगा। वेल,
बिस्किट खाओगे? तुम्हारे पढ़ाई के कमाई से ये विदेशी डॉग बिस्किट खरीद नहीं सकते हो। क्या तुम ये जानते हो? क्या? ये क्या क्या? मिस्टर बनर्जी, ये लड़का अविनाश बेटी का दोस्त है। इस बार एमए में फर्स्ट क्लास मिला, इकोनॉमिक्स में। अविनाश दत्ता? दत्ता? हाँ दत्ता। आप उसको जानते हैं? यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं चीफ गेस्ट था, तो ये अविनाश ने उसके सर्टिफिकेट को हवा में उड़ा के बोला था, ये सर्टिफिकेट क्या नौकरी की गारंटी दे सकता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लड़का फ्रस्ट्रेटेड है। ओह नो नो, इज अ जीनियस, डिफरेंट। क्यों रे बिपाशा, गाना नहीं गाना है क्या? अरे बिपाशा, गेस्ट लोग सब बैठे हैं, बात तो करोगी? मिस्टर बनर्जी, सी इज शॉक। मैं अब चलता हूँ, मेरे बैग में बहुत कैश है, लेबोरेटरी का इंस्टॉलमेंट देना है। आप कुछ खा के तो जाइए। आऊंगा फिर कभी। थैंक यू। बेटी, डैडी, अविनाश और कभी भी इस घर में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मम्मी ने इस तरह से मेरी खुशी को क्यों छीन ली? मैंने क्या गुनाह किया था डैडी? अब मैं क्या करूं? ऐसा मत बोलो। खुद जाऊंगा, मैं अविनाश को लेकर के आऊंगा। मैं वादा करता हूँ बेटी, वादा करता हूँ। हैं? मत रो, हाँ? मत रो डैडी, मत रो। तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम जो ये कपड़े पहने हो वो मेरे नौकरों को भी पहनने नहीं देती हूँ। तुम जैसे टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी लड़कों का काम है बिपाशा जैसे अमीर लड़कियों को बातों में फंसा के अपना काम सिद्ध करना। तुम्हारे पढ़ाई के कमाई से ये विदेशी डॉग बिस्किट खरीद नहीं सकते हो। क्या तुम ये जानते हो? कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? बैग छोड़ो! अरे बैग छोड़ो मेरी! क्या कर रहे हो? बचाओ! 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 तेरे में हैं?
लीजिए आपका ब्रीफ केस। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अविनाश, तुमने मुझे पहचाना? नहीं तो? मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है। तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं है। बिल्कुल है। मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ। हाँ, बहुत ऊपर जाओगे तुम, लेकिन नौकरी करके वो संभव नहीं है। तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हें पता है मेरी बैग में 4 लाख रुपए है। 4 लाख? तुम उसे रख लो। नहीं, मैं किसी से दान नहीं लेता। नहीं, ये कोई दान नहीं है। तुम ये समझो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये पैसे रख लो। अगर तुम नहीं होते तो गुंडे लोग इसे ले गए होते। तुम्हारा है, तुम ले लो भाई। तुम्हें मेरी भैया? कसम। भैया, भैया, भैया सुनिए। ₹4 लाख। तुम्हारे लाड से वो आज सर पे चढ़ गई है। इतने गेस्ट के सामने। छी 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 छी, कितनी शर्म की बात, कितना अपमान। पहले उसको आने दो, पूछता हूँ क्या हुआ। और क्या होगा? हाँ, वो डर्टी सर्कल में मिक्स होकर अपनी सब कल्चर भूल चुकी है। डर्टी सर्कल किसको बोल रही है मम्मी? अतिथि को आमंत्रण करके उनको घर पे बुलाकर उनका अपमान करना, ये कौन सी सर्कल की तमीज है मम्मी? What do you mean? मैंने किसको अपमान किया? वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे कि इस बात की तुमको कुछ पता ही नहीं है मम्मी। क्यों, है ना? मैंने सही कहा ना? तुमने अविनाश को क्या कहा था? मैंने क्या बोला? हम लोगों का जो स्टेटस है वही उसे समझा रही थी। अपमान नहीं किया मैंने। स्टेटस? वो समझाने के लिए आपको वही दिन मिला था ना माँ? सुन लो माँ, मैं अविनाश से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी, भले ही वो जिंदगी भर काम न करे तो भी। उस बात से आपकी स्टेटस को कोई चोट पहुंचती है, मुझे कोई फर्क नहीं। डैडी, कल की बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मजबूर थी। इतने पैसे? हाँ हाँ, बहुत रुपए हैं। इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले भैया? कहाँ मिला? ये समझ ले कि मेरी लॉटरी लग गई। लॉटरी? हाँ, तुम लॉटरी। कब से लॉटरी खेलने लगे? आप तो कोई लॉटरी पे विश्वास नहीं करते थे। अरे बेवकूफ, अरे लॉटरी का टिकट लेके जेब से पैसे मैं खर्च करूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। अभी आखिर कहीं तुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं तो माँ, नहीं करेगी बिल्कुल ना? चिंता मत करो। पुलिस का कोई चक्कर नहीं है माँ, तुम मेरा विश्वास करो माँ। अविनाश चोरी नहीं कर सकता। वो मिस्टर बोस मेरे लिए भगवान साबित हो गए। ये पैसा उन्होंने ही दिया है माँ। हाँ माँ, बोस का। भाई, हाँ भैया। भाई, हाँ? भाई तू कुछ सोच मत। तेरी डॉक्टरी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, तू पढ़ते जा। बॉबी भैया, अब मैं तेरी शादी करूंगा, धूमधाम से करूंगा। इतनी धूमधाम से करूंगा कि लोग देख करके हैरान रह जाएंगे। घर पे शहनाई बजेगी, लोग आएंगे, रोशनी से पूरा घर जगमगा उठेगा और अपनी बहन को मैं जेवरों से लाद दूंगा और उसे ससुराल भेज दूंगा। Hello, Avinash speaking. Oh yes, Mr. Bilboria. We have just received today your check of 15 lakhs. Oh yes. Previous due, yeah. Yes, of course. I'll ask my officer and let you know if there are any requirement. Okay, thank you. Hello. हाँ अविनाश, आप कौन बोल रहे हैं? अरे मिस्टर अग्रवाल, बोलिए। हाँ, आपकी डिलीवरी वहाँ पहुँच गई। हाँ, आज सुबह ही मैंने आपके नाम से 18 लाख का चेक दे दिया है। हाँ,
नहीं 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 नहीं, अब कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। होल्ड ऑन प्लीज, रुकिए 1 मिनट रुकिए। हेलो हेलो मिस्टर डागा। ओ हाँ ना ना नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मैं रेट नहीं कम कर सकता ना। नो आई एम सॉरी, ये शायद आप भूल रहे हैं कि आप अविनाश इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा रखता हूँ। हेलो मिस्टर अग्रवाल। हाँ हाँ, सारे चेक आपको मिल जाएंगे। हाँ सारे चेक। हाँ धन्यवाद। दैट्स राइट। उफ, फिर से एंगेज। भोला, किताब ले जाओ। हाँ सिट डाउन। मिस्टर दास, आज हमारा एजेंडा क्या है? मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी हमसे ऑर्डर लेने के बाद 3 महीने हो गए, कोई सप्लाई नहीं किए। डिलीवरी टाइम था 45 डेज। 75% एडवांस भी दे दिए हैं। 90 दिन हो गए क्या? जी सर। कितने पैसे का ऑर्डर था? 70 लाख रुपीज। मिस्टर धर, आप एक केस फाइल कीजिए आज ही। वो विद्या मलिक को केस दीजिए जो अपने सॉलिसिटर हैं। हेलो, यस, प्लीज होल्ड ऑन, कॉल फॉर यू सर। हेलो, हाँ है। अच्छा रखता हूँ। मिस्टर पासवान। यस सर। आप अभी सिटी हॉस्पिटल चले जाइए, आपका बेटा बहुत बीमार है। और सुनो, आप मेरा इंतजार करिएगा, मैं आ जाऊंगा। जेंटलमैन, आज मैं किसी भी इश्यू पे बात नहीं करूंगा। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। पासवान का बच्चा सीरियस है। थैंक यू। यस मिस्टर दत्ता, बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, इमीडिएटली पेसमेकर चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो मेरा इकलौता बेटा, उसको बचा लीजिए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब ये लीजिए। सर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। कम ऑन, चलो बच्चे से मिलके आते हैं। आइए डॉक्टर। चलिए। क्या हुआ बेटा, अभी आया? हाँ माँ। तेरे साथ एक जरूरी बात करनी थी बेटा। बैठ के बताओ ना माँ, क्या है? मैं कह रही थी कि आज शाम को राणा घर पे आया था, तुझसे मिलने के लिए बहुत देर तक इंतजार करता रहा। राणा कौन? बबीता का दोस्त। मुझसे क्या काम है? काम था मतलब उसके साथ बबीता का रिश्ते का बात करना था। वो लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं। लड़का कैसा है? वो करता क्या है? वो दिखने में तो बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ बिजनेस करता है और कमाई भी बहुत अच्छी है। तो तेरी क्या राय है? देखो माँ, जब वो एक दूसरे को जानते ही हैं तो फिर परेशानी ही क्या है? शादी करा देते हैं उनकी, और फिर मेरी तो एक ही बहन है ना। तो फिर ये बात आगे बढ़ाएं? ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो हेलो राणा। हाँ। मैं बोल रही हूँ, सुनो, एक गुड न्यूज है। भैया ने शादी के लिए हाँ कह दी है। मैंने भैया और माँ को अभी अभी शादी की बात करते सुना है। हाँ, मेरे बिजनेस के लिए पैसे वैसे की बात किया क्या? ओहो, छोड़ो ना, मैंने बोला ना पहले हमारी शादी हो जाए फिर तुम्हारे बिजनेस की बात करूंगी भैया से। ओके बाय। तो फिर शादी कर लेना ही सही हाँ, रहेगा। अविनाश, मैं विपाशा बोल रही हूँ। जस्ट 1 मिनट। यस सर, यूनियन ने आपकी बात मान ली है, मीटिंग पोस्टपोन हो गया है। आई एम वेरी सॉरी, एक जरूरी मीटिंग आ गई है, मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। आज हम बात नहीं कर सकते, ठीक है?
सर, यस, मिस्टर दास और मिस्टर धल आपसे मिलना चाहते कॉल हैं। देम। ओके। सुनो माँ, नई गाड़ी लेकर जाओ और उन सबको अच्छे से न्योता देकर के आओ, बिपाशा और उनके पिताजी और उनकी माँ को भी। उनका आना जरूरी है। हाँ हाँ, आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। मेरी तो शोभा ही बढ़ गई, आप लोग जो हमारे घर पधारे। अविनाश, तुम बहुत ज्यादा झुक रहे हो। अभी तुम बीबीएम हो। बीबीएम मतलब? वेरी सिंपल, बिग बिजनेस मेक मैन। बबीता कहाँ है? ओ बबीता, भाई सुन, हाँ हाँ, इन्हें ले जाकर के बबीता से मिलवा दो। आइए आइए। आप भी आइए। हाँ, आता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा कर दिया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। विश्वास करो, तुम जैसे बिजनेसमैन ही ये सब कर सकते हैं। देखो अविनाश, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम मेरा कितना वेलकम कर रहे हो और हमारे घर पे कितना अपमान हुआ तुम्हारा। छी 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 छी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, सच में आई प्राउड ऑफ यू। देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े। आप शर्मिंदा मत कीजिए। क्यों? मैं एक छोटा इंसान हूँ, मेरे कंपनी का लोगो ही उसका सबूत है। नहीं समझा, लोगो मतलब? देखिए, मेरी कंपनी का नाम तो अविनाश। हाँ हाँ। तो उस नाम का पहला अक्षर स्मॉल ए से शुरू होता है। अच्छा, वो देखिए। वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह, क्या खाना है, क्या अरेंजमेंट है। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है यार। करोड़पति हैं। हाँ हाँ, मिस्टर सान्याल, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? ब्यूटीफुल, ग्रेट ग्रेट, एकदम फुल आर्टिस्टिक टेस्ट। मैं तुम्हें नए सिरे से देख रहा हूँ। मेरी बेटी तो ठीक ही कहती थी, तुम ग्रेट हो, जीनियस हो। वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती है। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा इंसान को पहचानती है। अरे? पता है ना? तुम यहाँ हो? हाँ, अभी तक तो यही था और काफी बातचीत भी की। मैं इस घर को घूम के देखता हूँ। वाओ, इतना सुंदर। अरे ये तो बहुत सुंदर है। ये कहाँ से खरीदा है अविनाश? अमेरिका से? जी नहीं, ये शार्क देसी है। मैं विदेश कभी नहीं गया। अविनाश, तुमने ये जो घर जो बनाया है ना, बिल्कुल स्वर्ग के जैसे है। एनी इम्पोर्टेड मार्बल्स? बस ऐसे ही, यही देसी ईंट गारों के साथ। ओह अच्छा। अविनाश, तुम्हारा बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना है? वो कुछ खास नहीं है। अभी भी कुत्ते के लिए विदेशी बिस्किट खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, इसीलिए कुत्ता नहीं मछली पाला है मैंने। और मछली तो विदेशी चीज खाती नहीं, खर्चा भी कम होता है। आंटी जी कहाँ हैं? माँ शायद ऊपर है। चलो मम्मी, आंटी से मिलते हैं। हाँ चलो, उनसे तो मेरी परिचय हुई नहीं है। आती हूँ। राना, मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं, देखने से कोई दुख ना हो। असल में पिता के गुजर जाने के बाद मैंने अपने हाथों से इसे बड़ा किया। पिता का फर्ज एक भाई ने अदा किया है। अगर ये कोई गलती करती है तो तुम तो समझदार हो ना, तुम इसे माफ कर देना या फिर मुझे कहना। और अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने से हिचकना नहीं, बिल्कुल तुम। भैया
चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा, रोते नहीं। चल 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 चल, आजा आजा आजा, तुम भी आओ। देखो कुछ रास्ते में रोना ना मत है। वेल सेट सुमी, वेल सेट। फॉरेन जाके अगर तुम सर्टिफिकेट नहीं लाओगे तो डॉक्टरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सही बात नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। यहाँ पढ़कर भी क्या कोई डॉक्टर नहीं बने हैं क्या? हाँ बने हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है। 5-10 रुपया विजिट मिलता है, फायदा क्या? अपर लेवल का तो कोई पेशेंट नहीं मिलता। लेकिन मैं मानती हूँ, इच्छा होने से भी हर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो पियो। लो पकड़ो यंग मैन। मैं नहीं लेता। अरे लो ना, पी लो पी लो। अरे फॉरेन में तो पानी के बदले यही मिलता है। कभी नहीं, घर पे किसी को पसंद नहीं। तुम तो डॉक्टर बनने चले, अभी भी घर पे पसंद और नापसंद की बात है। अरे वो तो आजकल की फैशन है। ना नहीं कहते। लो पियो। ले लो ना जानू। पकड़ो। मॉम डैड इतना कह रहे, ले लो। Cheers! तुमसे मिलने की खुशी में ये एक छोटा सा जाम। जिंदगी एक सफर आना, यह कल क्या हो किसने जाना। बीबू, बीबू जी कौन? खाना नहीं है क्या? बहुत रात हो गई बेटा। नहीं, मैं खाकर आया हूँ। श्योर, कब दिखाएंगे? अगर कहेंगे तो आज ही दिखा सकता हूँ। आज शाम को 5 स्टार होटल में एक पार्टी है, आ जाना। उधर मैं मॉडल को भी देख लूंगा, कुछ पार्टी के साथ इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा। ओके। सुनिए, मैं बिना एडवांस का कोई काम नहीं करता। अच्छा, ये लीजिए आपका एडवांस। सुनो बॉबी, तुम अगर अपने बड़े भाई से पैसे नहीं लाए तो तुम्हें मॉडल बनना पड़ेगा, और तुम्हारे रहते हुए मैं किसी और को पैसे क्यों दूं? फिर से? नहीं, मुझसे नहीं होगा। पिछली बार भैया और माँ की नजरों में मैं गिर गई थी। अब नहीं, अपनी इज्जत को तबाह होने नहीं दूंगी। सम्मान? तुम मेरी बीवी हो, वो तुम्हारा मान सम्मान अब सब मेरा है। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं बोलूं? यही तो संसार धर्म है। शादी के बाद लड़कियों पर मायके वालों का कोई हक नहीं रहता, तो तुम पे क्यों हक जताएंगे? तुम कितना बदल गए हो राणा। बकवास मत करो। सुनो, शाम को रेडी रहना, पैसे वाला क्लाइंट आ रहा है। हाँ सुनो,
वो सती सावित्री जैसा सिंदूर मत लगा के रखना। क्लाइंट वो सब पसंद नहीं करता। क्यों? क्या तुम मुझे अपने बीवी की हैसियत से नहीं मिलाना चाहते? ऑफ कोर्स, पर वो घर पे बिजनेस के लिए नहीं। हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? जो कह रहा हूं वो करो, ये मेरा ऑर्डर है। अगर मैंने ऑर्डर नहीं हाँ? माना? अगर नहीं माने तो अच्छा, ये जो चाबुक है मेरे पापा का है। सुना है माँ जब पापा की बात नहीं सुनती थी तब पापा इससे मेरे माँ को मारते थे। तो मेरे शरीर में भी तो एक ही खून दौड़ रहा है। मेरी प्यारी बीवी, ऐसा नहीं बोलते, इससे पाप होता है। Ladies and gentlemen, now we are going to start our musical program presented by Angel Audio and Video. मेरे ये गीत जख्मी दिल की दास्तां। मेरे ये गीत जख्म दिल दास्तां। मेरे ये गीत जख्म दिल दास्तां। ये गीत मेरे दास्तां। मेरे ये गीत जख्म दिल
जख्म दिली दास्तां। स्ट्रेंज, अविनाश ने इतना बड़ा सर्वनाश कैसे कर लिया? उसको मैं कितना प्यार करती थी, घर का बेटा समझती थी। मगरमच्छ की आंसू मत निकालो मम्मी। तुम इस सब की जिम्मेदार हो मम्मी। तुम्हें इंसल्ट करने का इतना ही शौक था कि उसको इस घर से जलील होके, अपमानित होके, शर्मिंदा होके, बिना कुछ खाए पिए जाना पड़ा मम्मी। पर आपको उस बात का पछतावा नहीं है। आज वो उसी बात को याद करके बदला ले रहा है मम्मी। सही किया उसने। नहीं तो मैं ही उसे नामर्द कहती। ठीक है, मैं अगर उसके पास जाकर माफी मांगू, क्षमा मांगू, लड़का तो बहुत अच्छा है ना। अभी वो संभव नहीं। अगर होता तो मैं खुद जाता वहां पे। बेटी सही कहती है, वो जीनियस है, सच में जीनियस। अपने पैरों पे खड़े होके उसने प्रूफ किया है। हेलो, विपाशा बोल रही हूँ। कौन? मिताली आंटी? अभी आना है? क्या कहा आपने? सुमी, अरे यहाँ हो तुम? आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैं कॉलेज क्यों नहीं आई? बोलो तो क्यों? अरे वाह, मैं कैसे बताऊं? इसके लिए। अरे वाह, शाम को ड्रिंक करने के लिए दिन में कॉलेज नहीं आई? अरे नहीं साहब, नहीं। तुम्हें इस तरह पाने के लिए। मुझे पता था मैं अगर कॉलेज नहीं आई तुम जरूर यहाँ आ जाओगे। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है शायद। तबीयत खराब नहीं है, नीयत खराब है। ये क्या कर रही हो? आंटी अंकल अगर आ गए तो? कोई नहीं आएगा। मॉम डैड सब हमारे बारे में जानते हैं, वो भी राजी हैं। मैंने जो बंद कर दी खिड़की, चांद बेरी हो जाएगा इस मदहोश रात में। तेरे संग मैं हूँ पिया, मैं हूँ तेरी तू मेरा। मैंने जो बंद कर दी खिड़की, चांद बेरी हो जाएगा इस मदहोश रात में। तेरे संग मैं हूँ पिया, मैं हूँ तेरी तू मेरा, मैं हूँ तेरी तू मेरा। बत्ती मैंने सारे बुझा दिए, रंगीन बत्तियां जला दिए। बत्ती मैंने सारे बुझा दिए, रंगीन बत्तियां जला दिए। अपने हाथों से पहना दो ना झिलमिल सपनों का हार, झिलमिल सपनों का हार। धीरे धीरे पास तेरे आ गई, प्यारी बातें कानों में कह गई। धीरे धीरे पास तेरे आ गई, प्यारी बातें कानों में कह गई। बाहों में लेके मुझे सजना, जितना चाहे
राजी क्यों नहीं होगा? बिल्कुल राजी होगा। और सुमी ने जो विभास को पसंद किया है, विभास अगर बदल गया तो फिर? तो समझाओ सुमी को अच्छे से। वो लोग सिर्फ अमीर नहीं, करोड़पति है। और तो और सुमी और विभास की शादी हो गई तो सोसाइटी में हमारी पोजीशन कितनी ऊपर जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ देखते जाओ मैं विभास को किस तरह फंसाती हूँ। ये क्या हो गया विभास? ये क्या किया तुमने? मॉम डैड को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? बोलो, मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊं? मैं क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम आज ही रजिस्ट्री कर लेते हैं। क्या रजिस्ट्री? हाँ। लेकिन बड़े भैया, अरे ये क्या, इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, खराब है, तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाया ना? नहीं, इसका इलाज किसी डॉक्टर के हाथों नहीं है। तुझे हुआ क्या है, जरा खुल के बता तो। काफी दिनों से माँ भी तेरे लिए चिंता में है, पता है? ये दिल की बीमारी है छोटे भैया। माँ को कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मर जाती तो शांति मिल जाती। तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ? हाँ। अपनी मर्जी से प्यार करके इंसान नहीं, एक जानवर से शादी की थी मैंने। यही मेरी तकलीफ है। ठहर जा, मैं बड़े भैया को सब बताता हूँ जाकर। नहीं, तू अभी घर जा। माँ को, भैया को तू कुछ भी नहीं कहेगा, तुझे मेरी सर की कसम। क्या? यस पासवान, ये मेरा सपना है, लेकिन लड़की। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी जान पहचान है, कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर वंस। मैंने सिर्फ एक बार के लिए अलाउ किया है, जो ठीक समझो करो। थैंक यू सर। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए चाहिए बिजनेस के लिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। झूठ नहीं बोल सकते? नहीं बोलेगी? हाँ? मत मारो। हाँ? नहीं बोलेगी? हाँ? नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे और मत मारो। भैया से पैसे मांगने के अलावा तुम मुझसे जो कहोगे मैं वही करूंगी। यही तो, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल। गुड गर्ल। तो फिर तो जल्दी रेडी हो जाओ, मेरे साथ जाना पड़ेगा। और सब ठीक ठाक है ना माँ? आपका फोन है सर। हाँ लाओ। हेलो। गुड न्यूज सर, हमारा टेंडर पास हो गया। रियली? हाँ सर। थैंक यू मिस्टर पासवान। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ वहाँ। ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोलो, अभी के अभी। जी सर। अच्छा माँ, ये क्या, कहाँ जा रहा है? बहुत जरूरी काम आ गया माँ, अभी जाना होगा। दूध तो पीकर जा बेटा। पीने का समय नहीं है माँ। 5 मिनट बाद जाएगा तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? बहुत अभी? नुकसान हो जाएगा माँ। मेरे एक मिनट की कीमत है हजारों रुपए। पता है माँ, तुम्हारा बेटा आज एक बड़े मिशन पे जा रहा है। तुम अपना आशीर्वाद दो माँ, ताकि लौट के तुम्हें एक शुभ समाचार सुना सकूं। चलता हूँ माँ। ड्राइवर। हाँ, बेटा। आई एम अविनाश दत्ता। यस यस। जस्ट अ मिनट।
Nice to meet you, Mr. Datta. Please Thank you, come in. Please thank you. come in. बड़े भैया, नहीं, बॉबी, बॉबी रुक जा, रुक, सुन, बॉबी, रुक जा बहन, रुक, सुन तो। बबीता, जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले, जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले। जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले, आज खत्म हुआ तेरा संग्राम, युद्ध हुआ है खत्म। जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले, आज खत्म हुआ तेरा संग्राम, युद्ध हुआ है खत्म। जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले। सबने सताया मुझे, सबने रुलाया मुझे, सबने सताया मुझे, सबने रुलाया मुझे। किसी ने भी दिया नहीं प्यार का कोई पैगाम, आज खत्म हुआ तेरा संग्राम, युद्ध हुआ है खत्म। जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले। किस्मत का हारा हूँ मैं, जग से भी हारा हूँ मैं, हो किस्मत का मारा हूँ मैं, जग से भी हारा हूँ मैं। कोई नहीं साथ मेरे दुनिया में, मैं अकेला, आज खत्म हुआ तेरा संग्राम, युद्ध हुआ है खत्म। जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले, आज खत्म हुआ तेरा संग्राम, युद्ध हुआ है खत्म। जीवन के मोड़ पे हार ही मुझको मिले।
अविनाश, क्यों शराब के नशे में सब कुछ भुला देना चाहते हो? लेकिन इससे क्या पाप का प्रायश्चित हो जाएगा? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। अविनाश, लालच करना ही तो पाप है। तो पैसे के पहाड़ पर चढ़ने की लालच में तुम अपने आप को भी बेच चुके हो। क्या मिला? सुख? सच में तुम्हें क्या सुख मिला अविनाश? हाँ, मैं सुखी हूं। हाँ, मैं सुख चाहता था, आज मैं सुखी हूं। क्या नहीं है मेरे पास? गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, बहुत बैंक बैलेंस। क्या कमी है मुझे? गरीबी मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई। गरीबी को मैंने जीत लिया। नहीं, तुम जीत नहीं पाए अविनाश। जब तुम गरीब थे तब तुम्हारे परिवार में सुख था, मन में बहुत शांति थी। लेकिन आज तुमने उसी सुख शांति को बेच दिया है और पैसे के पहाड़ पर चढ़ बैठे हो। आज तुम करोड़ों रुपए क्यों ना खर्च कर दो, तुम अपने मां बहन को वापस ला सकते हो? कभी नहीं। तुम्हारी मां और बबीता की मौत के तुम उत्तरदायी हो अविनाश। तुम ही कारण हो, तुम जिम्मेदार हो। नहीं, सर। हाँ, कौन? अरे पासवान, पासवान तुम? मैंने सब कुछ देखा सर। मुझे पता नहीं था कि राणा अपनी बीवी को इस तरह। मैं अपराधी हूं, मैं सजा का हकदार हूं। हाँ सर। पासवान, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो मेरी है। मैं खुद ही अपने पाप का शिकार बन गया हूं। लेकिन पासवान, राणा को मैं सजा दूंगा। राणा मुझसे बच नहीं सकता। राणा मेरे हाथ मारा जाएगा पासवान। इन हाथों ने मेरी मां की मुखाग्नि की है, और जिन हाथों से मैं अपनी बहन बबीता को जला करके आया हूं, उसी हाथ से राणा की चिता जलाऊंगा मैं। He must die. I'll kill him, पासवान। ये जरा गिटार को लो ना। हाँ, यस यस। वेल डन माला, जाओ कॉस्ट्यूम चेंज कर लो। ओके। थोड़ा थोड़ा, बस बस बस। दैट्स इट। क्या बात है। क्या चाहिए? क्या चाहिए यहां? तुम चाहिए। क्या काम है मुझसे? तुम्हारे साथ मेरा कोई काम नहीं है। मुझे चाहिए तुम्हारी लाश। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है, मेरे ऑफिस में मुझे ही धमका रहा है। तू मुझे जानता नहीं है क्या? जानने की कोई जरूरत नहीं। जिस चिता में मैंने अपनी मां बहन को जलाया है, आज उसी चिता में मैं तुझे जलाऊंगा राणा। आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तुझे मार दूंगा। I kill you. I kill you bastard. हेलो।
ये क्या? कौन? कौन? हाँ, मैंने ही मारा राणा को। वो मेरी पिस्तौल है। जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। ये ऐसा कर सकता है, हम सोच नहीं सकते। कैसे कैसे कर दिया? ऑर्डर ऑर्डर। अविनाश दत्ता, आपका कोई वकील नहीं? नहीं। आप किसी वकील को रखना चाहते हैं? नहीं। आप चाहें तो सरकार आपको वकील मुहैया करा सकती है। आप तैयार हैं? नहीं। सोच लीजिए, अदालत आपको सोचने का समय देती है। कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। ओहो, ये सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होगा। अब क्या करेंगे अविनाश? भैया, बोलो भैया, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मुझे जरा भी विश्वास नहीं आपने ये खून किया है। मेरे चेहरे पर देख के कहिए, आप वकील रखने के लिए राजी हो जाओ भैया। तुम राजी हो जाओ भैया। मैं आपको यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा भैया। ना भाई ना, मैं इस केस में कुछ नहीं करना चाहता। मैंने कबूल किया कि मैंने राणा को मारा है। मेरी मां को मारने वाला और बहन पर अत्याचार करने वाले से मैंने उससे बदला ले लिया। मैंने अपने इन्हीं हाथों से राणा का खून किया है। मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो जाए। मैं मुक्ति नहीं चाहता भाई। मैं बाहर नहीं आना चाहता। तू जा यहां से, चला जा। तू चला जा यहां से भाई, चला जा। भैया वकील लेना नहीं चाहते, कहते मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। आप भैया के साथ रहोगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। आप भैया को बचा लो बिपाशा दीदी। मैं लड़ू केस? हाँ दीदी, आप ही बड़े भैया को समझाओ। जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं भैया ने। कानून का दिया हुआ सजा अब और उन्हें नहीं मिलना चाहिए। भैया को अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हमारा और है ही कौन? कहिए दीदी, आप भैया को बचाओगे ना? प्लीज वादा कीजिए। कहते मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। आप भैया के साथ रहोगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। आप भैया को बचा लो बिपाशा दीदी। बिपाशा बेटी, रात भर तू क्या सोच रही है बेटी? मम्मी, अविनाश खून के इल्जाम में सजा भुगत रहा है। विभाष मुझे उसके लिए लड़ने के लिए कह रहा है। वो कहे कि वो कोई वकील रखना ही नहीं चाहता। मैं लड़ूंगी तो अभी ना नहीं कहेगा। क्या मैं? हाँ बेटी, तू लड़ तू अविनाश को बचा ले। आज तुम क्यों मुझे उसके लिए लड़ने के लिए कह रहे हो? उसके पास बहुत पैसा है इसीलिए। जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब आपने उसे अपमान करके घर से निकाल दिया था मम्मी। बिपाशा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं मान लेती हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है। मगर बेटी, हर किसी को तो असली हीरे की पहचान नहीं होती ना।
तूने पहचाना बेटी? हाँ बेटी, तू अविनाश को सही पहचानी, लेकिन मैं नहीं पहचान पाई। मैं नहीं पहचान पाई बेटी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ बेटी, तुम अविनाश को बचा लो बेटी। तू अविनाश को बचा ले। मेरी गलतियों की वजह से 2 जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तू अपनी जिंदगी संभाल ले। क्या मैं कर पाऊंगी मम्मी? जरूर तू कर सकती है बेटी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटी। मम्मी, तू जरूर कर पाएगी बेटी, जरूर कर पाएगी। मम्मी, बैठो। हाँ, मैं तुम्हारा केस टेक ओवर करना चाहती हूँ अविनाश। नहीं, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। मेरी बहन को जो मुझे सपोर्ट करो प्लीज। तुम चुप रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे सवाल का जवाब दो। राणा और बबीता का कैसा रिलेशन था? मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे पता नहीं कि उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था, लेकिन राणा हमेशा बबीता को मेरे पास भेजता था पैसे के लिए। तुम देते थे? हाँ, मैं देता था, बहन के लिए सिर्फ। एक बार राणा को 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख? इतना पैसे का राणा क्या करेगा? तुमने कभी पूछा नहीं उससे? पूछा था, बोला कि बिजनेस के लिए चाहिए, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। उसके बाद? उसके बाद घटना के 3-4 दिन पहले बहुत रात को बबीता मेरे घर पर आई पैसे के लिए। राणा को पैसे चाहिए। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। 50,000 रुपए बड़ी बात नहीं है। मैं इससे ज्यादा पैसा उसे दे चुका हूं या दे सकता हूं, लेकिन राणा का इंटेंशन गलत है। मैंने उसके बारे में हर जगह पूछा है। वो बहुत ही गलत काम करता है। उसकी बहुत उधारी है। बॉबी, राणा गलत रास्ते पे जा रहा है। तुम उसकी बीवी हो, उसे समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। उसे समझाओ, क्योंकि तू मेरी बहन है। तू मुझसे कुछ भी मांग सकती है, जितना चाहे पैसा लेके जा। आती हूँ, मैं चलती हूँ भैया। अभी क्यों जाएगी? आज रुक जा, कल सुबह खा पी के चली जाना। नहीं भैया, मुझे अब जाने दो। आती हूँ। बस आखिरी बार पैर छुआ उस बबीता ने, और बाद में वो कहीं खो गई। हमेशा के लिए वो कहीं खो गई। अविनाश, तुम हिम्मत मत हारो अविनाश। तुम्हारी बहन को वो लोग वैश्या के दलदल में डालना चाहते थे। तुम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तुम्हारी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचेगी। नहीं, बबीता ऐसी नहीं थी। पर ये साबित करना पड़ेगा ना। वो कैसे? ये एफिडेविट पे साइन कर दो। मुजरिम अविनाश दत्ता आपका कोई वकील है क्या? जी है योर ऑनर। हियर इज द एविडेंस। मुजरिम की ओर से इस न्यायालय के सामने मैं ये केस लड़ने की इजाजत चाहती हूँ। प्रोसीड। ये ऑनर, पुलिस और एविडेंस के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए साफ हुआ कि मुजरिम अविनाश दत्त की बहन बबीता देवी, वो लेट राणा मुखर्जी की वाइफ भी थी। वो एक दुष्चरित्र औरत थी और इसलिए बबीता जी आत्महत्या की, और मुजरिम अविनाश दत्त अपनी बहन की आत्महत्या के लिए राणा मुखर्जी को जिम्मेदार समझते हुए कानून को अपने हाथ में ले लिया और ठंडे दिमाग से बेरहमी से उनको खून किया। मुजरिम से भरा हुआ पिस्तौल भी मिला है और उसमें उनका फिंगरप्रिंट्स भी मिला है। बबीता जी अमीर घर की
बिगड़ी हुई बेटी थी जिनका बहुत पुरुष दोस्त भी थे और काफी होटल में आना जाना था उनका। उसका प्रूफ भी है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। जिस दिन बबीता जी की मौत होती है उसके एक दिन पहले होटल में किसी विदेशी दोस्त के साथ उन्होंने रात बिताया और उसके दूसरे दिन उसी होटल में मुजरिम अविनाश दत्त के साथ आमना सामना हो गया और इसलिए ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारे केस के साथ इस बातचीत का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा केस है राणा मुखर्जी को मुजरिम अविनाश दत्त ने खून किया है कि नहीं। अदालत में जो कुछ भी सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे that shall be in relation with murder of राणा मुखर्जी। बबीता जी ने क्यों आत्महत्या की ये बात नहीं है। योर ऑनर, मेरी कलीग और काबिल दोस्त शायद भूल गई है कि कॉज ऑफ क्राइम बोलकर भी कोई चैप्टर है। दुनिया में कोई भी काम बिना कारण नहीं होता, ना ही हो सकता। ये शायद आपको पता नहीं। हर एक घटना के पीछे कुछ कारण होता है और इस मामले में भी वही हुआ है और इसलिए इस खून का मोटिव को जानना इस अदालत के लिए बहुत अहम है। योर ऑनर, इस केस के अहम सबूत हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स या सबूत नहीं है। इस खून की एकमात्र आई विटनेस है जिन्होंने उस दिन पुलिस को फोन किया था और वो सरकारी गवाह मिस माला सेन को मैं पूछताछ करना चाहती हूँ। माला जी को बुलाया जाए। गवाह माला सेन हाजिर। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? माला सेन। आपके पिता का नाम? समीर सेन। वो अभी जिंदा है? नहीं, गुजर गए हैं। और आप रहते कहाँ हो? 170 कस्बा रोड, कोलकाता 19। ओह, आप क्या करते हो? मॉडलिंग। अच्छा, बोलिए तो उस दिन जिस दिन राणा मुखर्जी का मर्डर होता है आपने उस दिन क्या देखा था? गोली की आवाज़ सुनते ही मैं कमरे से बाहर आके देखती हूँ अविनाश जी हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हैं और राणा खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। मैंने ही पुलिस को फोन किया था। अविनाश जी ने ही राणा का खून किया है। That's all, my lord. माला जी, राणा मुखर्जी को आप कब से जानती हैं? ये समझ लो 6 साल। अच्छा, एक बात बताइए, उस दिन जब राणा मुखर्जी का कत्ल हुआ तब एग्जैक्टली घड़ी में कितना बजा था? सही से कुछ याद नहीं आ रहा। 8:30 या 9 बज रहा होगा शायद। घड़ी नहीं देखा आपने? नहीं, कुछ याद नहीं। माला जी, थोड़ी देर पहले आपने अदालत में ये कहा कि आप बगल वाले कमरे से आके ये देखा राणा मुखर्जी जमीन पर गिर पड़े हैं और अविनाश जी के हाथ में पिस्तौल। अविनाश जी ने राणा मुखर्जी का कत्ल किया है। अच्छा, बगल वाले कमरे में आप क्या कर रही थी? हम लोग फोटो शूट कर रहे थे। मैं ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर गई थी। अच्छा? अविनाश जी और राणा के हाथापाई की आवाज सुनकर मैं पुलिस को फोन करती हूँ और ठीक उसी वक्त मुझे 2 गोली की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज? 2। नहीं, एक गोली। नहीं, 2 गोली की आवाज। नहीं, आपने गलत सुना। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। 2 गोली की आवाज सुनी आप थी। यकीन के साथ कह सकती है आपने 2 गोली की आवाज सुनी थी? हाँ। आपने ये बात पुलिस को कहा सही था? से याद नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा माला जी, उस दिन आप राणा जी के घर कितने बजे पहुंची थी? एग्जैक्टली कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, ये पिक्चर्स आपके हैं क्या? क्या ये राणा मुखर्जी का खींचा हुआ? हाँ, ये मेरे ही हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, माला जी का दिया हुआ गवाह पुलिस के स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं करता माय लॉर्ड। पुलिस के पास उन्होंने कहा कि उसने 1 गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन आज अदालत में उन्होंने कहा कि 2 गोली की आवाज सुनी थी। एक जवान महिला लगभग रात का 8:30 या 9 बजे एक पुरुष के साथ दिन प्रतिदिन सुनसान ऑफिस इलाके में मिलना जुलना, क्या ये डाउटफुल बात नहीं है? मैं ये कहना चाहती हूँ माय लॉर्ड कि राणा मुखर्जी के साथ गवाह माला देवी का रिश्ता सिर्फ काम का ही नहीं था, कुछ और भी था माय लॉर्ड।
ये फोटोग्राफ उसका प्रूफ है। ये सारी बातें गवाह ने बिल्कुल छुपा के अच्छे से प्लान करके अविनाश दत्त को खूनी साबित करना चाहता है माय लॉर्ड। दैट्स ऑल योर ऑनर। Court is adjourned for today. हेलो, क्या मैं बिपाशा बनर्जी से बात कर रहा हूँ? हेलो मिस्टर पासवान, बिपाशा बनर्जी हियर। वो अच्छा, आज शाम को मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। आ जाइए, मुझे भी आपसे बात करनी थी। रखता हूँ। ठीक है। मैं अविनाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। मेरा काम है मीडिया से तालमेल रखना, और राणा का एक एड एजेंसी है। हर तरह की महिलाओं से उसका नाता है। मुझे लगा था कि वो मेरी मदद कर सकता है। इस बात का पैसा दिया था राणा को? हाँ। कितना पैसा? 25,000। आपको नहीं लगा आपने इस काम का बहुत ज्यादा पैसा दिया? नहीं। क्यों? अगर मैं कहूँ कि आपने उस पैसे से कमीशन लिया है और अविनाश को झूठे केस में फंसाया है? नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, इस केस के सबसे अहम सबूत को मैं अदालत में पेश करना चाहती हूँ। माला सेन के गवाह के अनुसार और न्यायालय की अनुमति लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर शोम को साथ में लेकर मैं लेट राणा मुखर्जी के ऑफिस में गई थी। वहां जाके मुझे सोफे में से मुझे ये गोली वहां पड़ी मिली। इसका मतलब ये है, मतलब माला सेन की गवाही सही थी। उन्होंने 2 गोली की आवाज ही सुनी थी। मिस्टर सोम, आपने इस गोली की शिनाख्त की थी? यस, योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे लर्नेड फ्रेंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि मुजरिम अविनाश दत्त गुस्से में आकर जानबूझकर राणा मुखर्जी का कत्ल किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जो गोली सर पे लगी वो सर के दाएं तरफ से निकाला गया। लेट राणा मुखर्जी के शरीर से बहुत सारी चोटों की निशानी मिली। उनके चेहरे पे खून का धब्बा भी था। मतलब लेट राणा मुखर्जी और अविनाश दत्त के बीच एक मारामारी, हाथापाई, ये सब हुआ था, ये हम समझ ले माय लॉर्ड। और अगर ऐसा ही हुआ था तो फिर आसानी से हम समझ सकते हैं कि लेट राणा मुखर्जी और अविनाश दत्त के बीच डिस्टेंस बहुत कम था, लगभग 1-1.5 फुट। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा गया है वो गोली था 6 चैम्बर्स का, और वही पिस्तौल मुजरिम के हाथ में था, और उसका फिंगरप्रिंट भी मैच हो गया है। मेरा सवाल यह है योर ऑनर, 1 फुट या 2 फुट की दूरी से अगर गोली सर पे मारा जाए तो क्या वो सर पे ही रह जाता है? सेकेंडली, पुलिस ने यह कहा कि अरेस्ट करने वक्त मुजरिम के पिस्तौल से उनको 5 गोली मिला है, और वो अदालत को पेश भी किया गया है। 6 चैम्बर्स में सिर्फ 6 गोली रहती है, पर माला सेन के गवाह से हमको ये पता चला कि 2 गोली मारी गई थी और दूसरी गोली भी उसी जगह से बरामद की गई। तो फिर ये दूसरी गोली आई कहाँ से? हाँ, मैडम ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला मैडम ने। दूसरी गोली लेकिन आई कहाँ से? मेरा सवाल ये है योर ऑनर, दूसरी गोली किसने मारी? असली खूनी अभी भी पर्दे के पीछे है, जो पुलिस के अभी तक हाथ नहीं आया, पर वो कौन है? कौन है? मैं पासवान? मेलॉर्ड,
मैं मुजरिम बिहारीलाल पासवान की तरफ से यह हलफनामा पेश कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट अपने गुनाहों को कबूल करते हुए इस अदालत के सामने गुनाह कबूल करना चाहते हैं। उनकी अर्जी स्वीकार किया जाए। प्रोसीड ऑन। हुजूर, घटना के दिन मुझे जाने में देर हो गई। उसके पहले राणा मुखर्जी के साथ मेरी बहस भी हुई थी और उनकी बीवी के मौत के बारे में वो मुझसे झूठी गवाही की उम्मीद कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं कर पाया और इसलिए उन्होंने मुझे मारने की भी धमकी दी थी अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो उस दिन अविनाश बाबू की मौत होती। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, अंदर बहुत मारपीट चल रही थी। हुजूर, नमक हरामी हमारे खून में नहीं। राणा मुखर्जी को मारने के बाद मैं छुप गया था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे भगवान जैसे मालिक अविनाश दत्त मेरे अपराध की सजा भुगत रहे हैं, यह सोचकर मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे अदालत में आके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। अरे असली खूनी ये है। मैं दोषी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं अपराधी हूँ। योर ऑनर, ये वही पिस्तौल है जिससे पासवान राणा मुखर्जी का खून किया है। इसे कोर्ट की हिफाजत में रखिए। मुजरिम बिहारीलाल पासवान की जुबानी और सारे सबूतों को देखते हुए और मैं अविनाश दत्त को राणा मुखर्जी के मर्डर केस से बरी करते हुए यहां से जाने की इजाजत देता हूं। मुजरिम बिहारीलाल पासवान को राणा मुखर्जी के खून के केस में भारतीय दंड विधि धारा 302 के तहत राणा मुखर्जी की हत्या के जुर्म में इनको आजीवन कारावास की सजा ये अदालत सुनाती है। मैं जानता था मेरी बेटी तुमको छुड़ा लेगी। मैं जानता था तुम ये सब कुछ कर ही नहीं सकते हो, कुछ भी। आई एम वेरी हैप्पी। तुम रो क्यों रहे हो? अरे बुद्धू लड़के कहीं के हैं? पापा नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मिस्टर धर, पासवान का बेटा बड़ा हो जाए तो इसे मेरी कंपनी में जॉब देना, और जब तक बड़ा ना हो जाए तो इसकी सारी जिम्मेदारी अपनी। ठीक है सर। अरे उठो 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 उठो। भाई। जी भैया। आज से सुष्मिता की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। भैया देखना इसे कोई तकलीफ ना होने पाए। ये चाबी रख ले, ये मेरी कंपनी की चाबी है। आज से मेरी कंपनी का मालिक तू है। आज से मेरी चल और अचल संपत्ति का मालिक तू है भैया। और कल ऑफिस जाके तू अपने नाम के सारे पेपर बनवा ले। नहीं भैया, ये सब आपका है भैया। मैं बहुत थक गया हूं भाई, मेरा मोह भंग हो गया भाई। पैसा किसी को शांति नहीं देता और ना ही दे सकता है। आज मैं अपनी मन की शांति का ठिकाना ढूंढ पाया। कहाँ भैया? वो देख उधर, वो दूर खड़ी है, आंखों में आंसू भरे खरा सोना। बिपाशा, बिपाशा, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला किसी को सुखी नहीं कर सकता। मेरी सोच बिल्कुल ही गलत थी। मैंने गलती की। मेरी गलती नहीं मुझे तुमसे बहुत दूर कर दिया। मुझे तुम माफ कर दो। पैसा इंसान को लालची बना देता है जिसका कोई अंत नहीं, और उस लालच से होता है पाप, और वो पाप इंसान को अंधा बना देता है। मैं अब और गलती नहीं कर सकता, और मैं गलती नहीं कर सकता विपाशा। चलो हम वापस चलते हैं अपनी जिंदगी में।
जहां सुख हो, जहां शांति हो, उसी खुशी में, उस प्यार भरी जिंदगी में। चलो। अविनाश।